अभी अपने टॉपिक पर आते हैं। वर्गमूल पढ़ रहे थे अपने, और वर्गमूल में मैंने लास्ट में कुछ संख्याएं दी थी, और उन संख्याओं में मैंने कहा था कि आपको जो है निम्न संख्याओं का आरोही क्रम बताना है, यही दिया था। ठीक है, ध्यान देना जरा। बात करते हैं। संख्या 1 दी गई थी हमें 2√2, एक है 4, फिर है √5 और अगली है 3√2। इन संख्याओं का आरोही क्रम तुमको लिखना था। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को जमाना है, उसके बाद उससे बढ़ती हुई संख्याओं को जमाना है। ध्यान दीजिएगा, इस संख्याओं के अंदर आपको सबसे पहले जो भी रूट से बाहर दिख रहा है उनको अंदर ले जाओ, उनको रूट के अंदर लिख दो। तो यहाँ पर 2 जो बाहर है, इसको अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो 4 जाएगा अंदर, तो क्योंकि मुझे पता है 2 × 2 होता है, तब रूट से बाहर 2 आता है, तो 2 × 2 अंदर जाएगा, यानी 2 का सेम ही संख्या से गुना होकर के अंदर जाएगा, यानी 4 जाएगा। और 4 अंदर जाएगा तो ये √2 × 4 हो जाएगा अंदर। √2 तो ऑलरेडी पड़ा है, इस 2 के लिए अंदर 4 आएगा। ये जो 4 है इसको अगर रूट में लिखूंगा तो 4 × 4 लिखूंगा रूट में 4 × 4 लिखूंगा, क्योंकि रूट में 2 4 होते हैं तब एक बार आता होता है, तो इसको रूट में लिखने के लिए 4 × 4 लिखना पड़ेगा। इसको जो है रूट के अंदर ही है तो पड़ा रहने दो। इस 3 को अंदर लेके जाओ, 3 को अंदर लेके जाऊंगा तो 3 × 3 जाएगा अंदर, रूट में 3 × 3 जाएगा। 4 दूए कितना हो गया, 4 चौके कितना हो गया, √5 और 3 × 3 9, 9 × 2। अब तुमको क्लियर दिख रहा है कि ये जो जितनी बड़ी रूट में संख्या होगी वो उतनी ही बड़ा उत्तर देगी। सबसे छोटी कौन सी है, √5। उसके बाद में कौन सी है, √8। कहाँ से आया है, 2√2 से, ये इससे बड़ी है। फिर उसके बाद में कौन सी है, √16। कहाँ से आया है, 4 से, तो उसके बाद है 4। फिर उसके बाद में सबसे अंत में √18 कैसे है, 3√2 से। तो ध्यान देना, ये है इन संख्याओं का आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। लिख लीजिएगा। सर वैसे इनको सभी को 2 से करते हैं, मतलब वर्क करते हैं 2 का, तो हो जाएगा ना? सबका वर्क करें तो बिल्कुल हो जाएगा। जो भी ऑपरेशन लगाओ सब में सेम करना है, ठीक है। आगे बढ़े क्या, लिखना, क्वेश्चन लिखना। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या है। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। √6 प्लस √3, √11 प्लस √13, √19 प्लस √20, √5 प्लस √3। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, यह आपको बताना है। कोई उत्तर मिला क्या? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है 6 3 है
11 13 है, 19 20 है और 5 3 है। रूट में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतना ही बड़ा उत्तर देगी। तो यहाँ पर बड़ी संख्याएं हैं तो वो बाहर निकलेगी तो बड़ी ही संख्या बाहर आएगी, और दोनों बड़ी जुड़ेगी तो बड़ा ही उत्तर देगी। तो ये वाला ऑप्शन सही है, सबसे बड़ा 19 और 11 वाला है। आगे बढ़े, लिखो निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? √13 + √17। आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कोई उत्तर मिला क्या? 3 नंबर है क्या सबसे बड़ी संख्या? ध्यान देना लालियो, ध्यान दीजिएगा। हम जब किसी भी संख्या में भाग देते हैं, किसी भी सेम संख्या में, क्योंकि हमारे यहाँ पर जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वो सब जगह 5 है, और 5 में कोई ना कोई संख्या का हम भाग दे रहे हैं हर जगह पर। जब हम कोई भी संख्या में भाग देते हैं तो हमारे पास क्या होता है? जैसे मैं 5 के अंदर ही बात कर लेता हूँ। 5 में अगर 1 का भाग दिया तो कितना आया? 5 में अगर 2 का भाग दिया तो कितना आया? 2.5 आएगा। 10 कैसे आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। 5 में अगर मान लीजिए मैंने 2 की जगह 6 का भाग दिया और बढ़ा दी मैंने संख्या, 6 का भाग दूंगा तो लगभग 0.8 6 48 होते हैं, 0.8 के आसपास आएगा। उसके बाद मैंने मान लो 5 के अंदर 10 का भाग दिया तो मेरे पास 0.5 आया। आपको इन संख्याओं को देखकर क्या लग रहा है कि मास्टर साहब जैसे जैसे नीचे वाली संख्या बढ़ाते जा रहे हैं 1 2 6 वैसे वैसे उत्तर छोटे आ रहे हैं? यहाँ 5 आया था, यहाँ 2.5 आया, या 0.8, यहाँ उससे भी छोटा 0.5 है। इसका मतलब जितनी बड़ी संख्या का मैं भाग दे रहा हूँ उतना ही छोटा उत्तर आ रहा है। तुमसे यही पूछा, बताओ सबसे छोटा कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या का भाग दे रहा हूँ मैं, √19 + √21 सबसे बड़ी है बाकियों के मुकाबले। तो इसका भाग दूंगा बड़ी संख्या का तो सबसे छोटी आएगी मेरे पास। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सबसे छोटी है। तुम्हारा ये उत्तर था, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या का भाग दे रहा हूँ। 3 और 5 बाकियों के मुकाबले छोटा है, सबसे छोटी का भाग दे रहा हूँ तो सबसे बड़ा ये उत्तर देगी। बात क्लियर है? जितनी छोटी संख्या का भाग देते हैं उतना ही बड़ा उत्तर आता है, जितनी बड़ी संख्या का भाग देंगे उतना छोटा उत्तर आएगा। हमसे तो बड़ा पूछा है, बड़ा उत्तर कौन देगी? बड़ा उत्तर वही देगी जिसमें सबसे छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं, तो सबसे छोटी संख्या का भाग वहाँ पर दे रहे हैं। बात क्लियर है क्या? आगे लिखो, संख्याएं √3 + √8, √2 + √9, √5 + √6 का आरोही क्रम लिखिए। आरोही क्रम लिखिए, बढ़ता हुआ क्रम लिखना है।
समझ में आ रहा है? चलो ध्यान दो, जरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इन संख्याओं में हमें क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। इसके ऊपर रूट लगा लेना, कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है हमें क्लियर नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक 3 है और एक 8 है, यहाँ पर एक 2 है और एक 9 है। तो पहली संख्या तो इससे बड़ी थी, लेकिन दूसरी संख्या तो इससे छोटी होगी। यहाँ पर भी सेम घटना हो रही है कि एक 5 है और एक 6 है। तो ये संख्या जो 5 है वो तो इससे बड़ी है, लेकिन 9 से तो थोड़ा छोटी है। तो हम ये क्लियर नहीं बता पा रहे कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। तो आपको चेक करना है रूट के अंदर सबका योग। रूट के अंदर सबका योग चेक करें। 8 और 3 कितना होता है? यहाँ पर 9 और 2 कितना होता है? और यहाँ पर 5 और 6 कितना होता है? अगर रूट के अंदर सबका योग समान हो तो हमें इन संख्याओं का रूट के अंदर जो लिखी गई है इन संख्याओं का गुणा चेक करना है, और जिसका जितना ज़्यादा बड़ा गुणा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो 8 × 3 करेंगे तो कितना आया? 2 × 9 करेंगे तो कितना आया? और 5 × 6 करेंगे तो कितना आया? सबसे बड़ा गुणा किसका है? इसका है। रूट 5 × रूट 6 का है, तो सबसे बड़ी संख्या यही है। तो हमें सबसे बड़ी लिखनी है पहले, मतलब अंत में आरोही क्रम लिखना है। फिर उसके बाद उससे छोटी, तो 30 से छोटी 24 होता है, तो रूट 3 + रूट 8 से आया है। और उसके बाद 18 है सबसे छोटी, जो कि रूट 2 + रूट 9 से है। तो ये है इनका आरोही क्रम। योग समान हो तब गुणा करना है। योग समान हो तो गुणा करना है। बात क्लियर है क्या? ये हम कैसे करते होते हैं ये मैंने आपको हालांकि बताया शॉर्टली। इसका डिटेल मेथड होता है कि सभी संख्याओं का हम वर्ग करते हैं। सभी संख्याओं का वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर, a की जगह ये और b की जगह ये। इसी तरह इन सब का स्क्वायर करते हैं तो ये भी a + b का स्क्वायर और ये भी a + b का स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में बनता क्या है? ये हमारे पास यूँ बनता है, ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले रूट 3 + 8 का जब स्क्वायर करूँगा, सब का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 3 होता है। फिर b का स्क्वायर यानी रूट 8 का स्क्वायर 8 होता है। फिर 2ab, 2a और b। उसके बाद दूसरी संख्या मेरे पास रूट 2 + रूट 9 है, इनका भी वर्ग करते हैं तो रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 का स्क्वायर 9, मतलब रूट 9 का स्क्वायर 9, फिर 2ab ये आता है। उसके बाद में अंतिम संख्या रूट 5 + 6, इसका भी वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर यानी रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 2ab, a की जगह रूट 5 और b की जगह रूट 6। 8 और 3 यहाँ 11 में एक संख्या जोड़ रहा हूँ, कौन सी? 8 × 24, रूट 24। इसी तरह 9 और 2 11 में एक संख्या जोड़ रहा हूँ 18, और इसी तरह 6 और 5 11 में एक संख्या जोड़ रहा हूँ 5 × 31। अब यहाँ पर ध्यान देना जरा, 11 में सभी जगह 11 में मैं कोई ना कोई संख्या जोड़ रहा हूँ, और जितनी बड़ी संख्या जोड़ूंगा उतना ही बड़ा उत्तर आएगा। 11 में जितनी बड़ी संख्या जोड़ूंगा उतना ही बड़ा उत्तर आएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे बड़ी संख्या ये वाली जोड़ी है रूट 30, यहाँ तो 18 है, यहाँ 24 है, रूट 30 सबसे बड़ी है। ये जो बड़ी संख्या जोड़ रहा हूँ 11 में तो ये बड़ा उत्तर देगी, इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है। फिर 30 से ठीक छोटी 24 ये जोड़ रहा हूँ तो ये उसके बाद छोटी संख्या है, और ये सबसे छोटी संख्या, क्योंकि यहाँ पर केवल 18 जोड़ रहा हूँ 11 में। तो ये तो होता है मेथड।
मैंने आपको बताया कि जब दोनों का योग समान हो, सब जगह योग समान हो रूट के अंदर वाली संख्याओं का, तो आपको केवल गुणा करके चेक कर लेना है और गुणा से में पता चल जाएगा सीधा कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े, वो नोट करना है क्या? आगे लिखो फिर। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है √7 प्लस √6 √11 प्लस √2 √10 प्लस √3 √8 प्लस √5 सबसे बड़ी संख्या बतानी है, चौथी। ठीक है, चौथी है क्या? गुणा नहीं आते, 7 6 42 होते हैं, 8 5 40 होते हैं। क्या बात है, कैसे हो गया ना? चलो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। आओ गुणा सीख के। सबसे पहले वर्गमूल में योग चेक करना है। वर्गमूल में योग कितना है सबका? वर्गमूल में योग सबका 13 है, सबका 13 है तो हम गुणा चेक करेंगे। गुणा चेक करेंगे तो यहाँ पर 7 6 कितना होता है? 6 7 42। उसके बाद में 11 दुए 22, उसके बाद में 10 तिया 30 और उसके बाद में 8 पंजा 40। तो अपने पास सबसे बड़ा गुणा ये है, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, आगे बढ़े क्या? लिखिएगा, निम्न का अवरोही क्रम लिखिए, निम्न का अवरोही क्रम लिखिए, अवरोही क्रम लिखिए। √17 माइनस √3 √15 माइनस √5 √12 माइनस √8। चलो ट्राई करो। आरोही क्रम लिख देना है, अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम लिखना है इनका, अब बढ़ता हुआ नहीं लिखना। सबसे बड़ी पहले, सबसे छोटी बाद में। हाँ जी, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम बताना है आपको। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे ठीक छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, मतलब पलट गया है ना, कोई बात नहीं, चेक कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अपने पास एक चीज़ तो कॉमन है कि वर्ग के अंदर सबका योग जो है वर्गमूल के अंदर वो समान है। वर्गमूल में योग कितना है? 20 है। पर यहाँ पर हमें ये देखना है कि जितनी बड़ी संख्या घटेगी, घटेगी क्यों? क्योंकि बीच में माइनस है, सबके बीच में माइनस है। तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो a² + b² - 2ab आता है। सेम सब में -2ab आएगा।
इसका मतलब वो जो हमारे पास पहले संख्या आएगी सब में जो समान संख्या आएगी 20-20, सब में जो 20-20 आएगी उसमें से कोई ना कोई संख्या हम घटाएंगे और जितनी बड़ी संख्या घटाएंगे उतना ही छोटा उत्तर मिलेगा। घटाने पर जितनी बड़ी संख्या घटाते हैं उतना ही छोटा उत्तर मिलता है। जैसे मैंने कहा 20 में से 5 घटाओ तो कितना मिला, फिर मैंने कहा 20 में से 7 घटाओ तो कितना मिला 13, फिर मैंने कहा 20 में से 10 घटाओ तो कितना मिला। इसका मतलब जितनी बड़ी संख्या 20 में से घटाता जा रहा उतना ही छोटा उत्तर आ रहा है। पहले मैंने 5 घटाया तो 15 आ गया, बड़ा उत्तर था। फिर मैंने जैसे ही बड़ी संख्या घटाई 5 से, थोड़ा उत्तर छोटा हो गया, 13 हो गया। फिर मैंने और बड़ी संख्या घटाई 7 से भी बड़ी यानी 10 घटा दी, तो अब उत्तर 13 से भी छोटा हो गया। यानी जितनी बड़ी संख्या घटा रहा हूँ उत्तर उतना ही छोटा आएगा। तो यहाँ पर अपने पास सब जगह रूट के अंदर जो योग हो रहा है वो 20 हो रहा है और 20 से जितनी बड़ी संख्या घटाऊंगा उतना ही छोटा उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पर गुणा चेक कर लेते हैं। गुणा जिसका ज़्यादा बड़ा होगा वो उतनी छोटी संख्या होगी। 17 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 15 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, और 12 इंटू 8 करेंगे तो 96। सबसे बड़ी संख्या ये आई है और ये जितनी बड़ी घटेगी उतना ही छोटा उत्तर देगी। तो ये सबसे छोटी संख्या है और हमें सबसे छोटी इस बार बाद में लिखनी है क्योंकि अवरोही क्रम बताना है। उसके बाद ये बड़ी संख्या है और ये बड़ी संख्या जब घटेगी तो ये उससे थोड़ा बड़ा उत्तर देगी। बड़ी संख्या है इससे तो थोड़ी छोटी है, यानी जितनी छोटी घट रही है बड़ा उत्तर देगी और बड़ा उत्तर देगी तो इससे बड़ी होगी। मतलब ये है यूँ होगी बड़ी, मतलब अवरोही क्रम। तो रूट 15 माइनस रूट 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये संख्या बच गई, ये लो रूट 17 माइनस रूट 3, ये क्रम होगा। सबसे बड़ी सबसे पहले लिखनी है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे छोटी संख्याएं लिखनी है। अगर आप इनका गुणा चेक करके ये बता देंगे, गुणा चेक करके सीधा ही बता देंगे कि ये जो है सबसे बड़ी है और सबसे बड़ी कहीं पहले लिख दी तो गलत उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा गुणा आया है वो संख्या उतनी ही छोटी है। जितना बड़ा गुणा है वो संख्या उतनी ही छोटी है। माइनस का बीच में सिंबल हो तो आगे से क्या ध्यान रखना है, जितना बड़ा गुण आएगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। जितना बड़ा गुणा संख्या उतनी ही छोटी होगी। आगे बढ़े क्या? लिखना, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन रूट 6 प्लस रूट 5, रूट 3 प्लस रूट 10, रूट 2 प्लस रूट 15, इनमें से कोई नहीं। सी नंबर है क्या? ठीक है।
वेरी गुड। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी संख्या अगर यहाँ पर हम सब में योग चेक करें तो अलग अलग आ रहा है। 6 और 5 11, 10 और 3 15 और 2 17, योग सब में अलग अलग आ रहा है। तो हमारे पास अब हमें क्या करना है, इनका वर्ग कर देना है, सब संख्याओं का वर्ग करने पर। और वर्ग जैसे ही करेंगे, वर्ग जैसे ही करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो हम क्या कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मतलब रूट 6 का स्क्वायर 6, फिर बी स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर, फिर 2ab। ab का मतलब इन दोनों का गुणा होगा, 6 पंजे 30 आ जाएगा रूट में। उसके बाद ए स्क्वायर यानी 3, बी स्क्वायर यानी 10, फिर 2ab यानी कि 30। 2 प्लस 15 प्लस 15 दुए 30। अब आपको सब में एक चीज दिख रही है कि एक संख्या सेम है सब में, 2 रूट 30 2 रूट 30 2 रूट 30 2 रूट 30 सेम है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या जब भी रूट से बाहर आएगी तो ये सेम ही संख्या होगी, सब में सेम संख्या होगी। और सेम संख्या में अगर मैं कोई अलग अलग संख्याएं जोड़ रहा हूं तो जितनी बड़ी संख्या जोड़ूंगा उतनी ही बड़ा उत्तर आएगा। यहाँ पर 6 और 5 11 जोड़ रहा हूँ 2 रूट 30 में, यहाँ पर 10 और 3 13 जोड़ रहा हूँ 2 रूट 30 में, यहाँ पर 15 और 2 17 जोड़ रहा हूँ। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, और जितना बड़ा जोड़ रहा हूँ वो उतनी बड़ी संख्या होगी। बात क्लियर? जितनी भी इस तरह के प्रश्न बने उनमें अगर आप सबसे पहले वर्ग करेंगे तो आपको उत्तर सामने नजर आ जाएगा वर्ग करते ही। आगे बढ़ें क्या? लिखना, निम्न में से सबसे छोटी संख्या है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या है। ऑप्शन सबसे छोटी संख्या बतानी है। क्या लग रहा है? हाँ जी, 3 नंबर चेक कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या बतानी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपने जो है अगर एक बात देखें तो सब में कॉमन दिख रही है कि रूट में जो डिजिट लिखे गए उनका अंतर सेम है। 13 माइनस 10 किया 3, 21 माइनस 18 किया 3, 8 माइनस 5 किया 3, 29 माइनस 26 किया 3। सबका अंतर जो है 3 आ रहा है, वर्गमूल में अंतर समान है। तो इसका उत्तर पता करने के लिए हमें सभी संख्याओं का परमेयीकरण करना पड़ेगा। अभी एक बार परमेयीकरण करते हैं, ट्रिक आगे बता दूंगा। परमेयीकरण करते हैं। सबसे पहले परमेयीकरण आपने नाम कभी सुना होगा 10th में शायद, कि कोई भी संख्या का परमेयीकरण करना हो तो जो संख्या लिखी गई है उससे अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं।
जैसे यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है √13 माइनस √10, तो अपोजिट साइन मतलब माइनस बीच में है तो प्लस वाली संख्या से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो बीच में प्लस लगाते हुए मैंने ऊपर नीचे √13 प्लस √10 से गुणा कर दिया, केवल अपोजिट साइन किया है और ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ये परिमेयकरण कहलाता है, रेशनलाइजेशन। यहां पर अपने पास क्या बना, a माइनस बी गुणा a प्लस बी। आपने ठीक ठाक अगर पढ़ा हो और फॉर्मूले अगर घर पे जाके पढ़े हैं जो मैंने लिखाए थे, तो ये होता है a² माइनस b²। क्या होता है, a² माइनस b²। तो हम लगा देते हैं इसके अंदर a माइनस बी और a प्लस बी में फॉर्मूला लगा देते हैं a² माइनस b²। तो अपने पास आएगा √13 का स्क्वायर कितना, माइनस √10 का स्क्वायर कितना, और बटे में क्या बचेगा, √13 प्लस √10। और अगर इसको हल करूं तो 13 माइनस 10, यहां पर बटे में √13 प्लस √10। सब में सेम आएगा, सब में इसी तरह से आएगा। क्यों, क्योंकि यहां भी अंतर कितना है, 21 माइनस 18 3, तो ऊपर 3 बटे में √21 प्लस √18। तो इसका भी लिख देता हूं 2 नंबर का। 2 नंबर का परिमेयकरण करने पर क्या मिलेगा, 3 बटे में √21 प्लस √18। 3 नंबर में परिमेयकरण क्या मिलेगा, ऊपर 3 बटे में √8 प्लस √5, और 4 नंबर में मिलेगा ऊपर 3 बटे में √29 प्लस √26 मिलेगा। ये सब में मिलेगा मेरे को। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको शायद दूसरे प्रश्न में या तीसरे में बताया था कि जितनी बड़ी संख्या का भाग देते हैं उत्तर उतना ही छोटा आता है, हमें सबसे छोटी बतानी है। यहाँ पर मैं सबसे बड़ी संख्या से भाग दे रहा हूँ, सबसे बड़ी संख्या तो √29 प्लस √26 है। भाग सब में समान, भाग सभी जगह मैं समान संख्या में दे रहा हूँ, यहाँ भी 3 में दे रहा हूँ, यहाँ भी 3 में, यहाँ भी 3 में, यहाँ भी 3 में। तो जितनी बड़ी संख्या से उत्तर दूंगा उत्तर उतना ही छोटा आएगा। तो ये सबसे बड़ी संख्या का भाग दे रहा हूँ तो ये सबसे छोटी संख्या आएगी। जम की बात है। नोट कर लिया क्या? उसको आप कैपिटल कर दो और ये वाला मैंने लिखा है आपका P1 दिया। जैसे इसको एंटर मारेंगे यहाँ पे ऐसे लिखवा आएंगे और बाकी ये सारे ऐसे आगे से इस तरह का जब भी प्रश्न दिखाई दे बीच में माइनस लगा हो तो आपको चेक कर लेना, अगर अंतर समान है तो सबसे बड़े अंकों वाली संख्या सबसे छोटी होगी।
लगा होगा आपको एक चीज समझो कोई भी को एक्स को यूज करने का फायदा है एक बात है कि आपने जैसे को आगे बढ़े क्या? एक बार यूज करने को उसके बाद में एक खूबसूरत प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप अपने संपूर्ण जीवन की ताकतों को लगा के इसका उत्तर मुझे देंगे, ऐसे मुझे आशा है। उसके बाद में लिखा होगा आपने रोहित के बाद मुझे नंबर के सारे वो तो मैंने पूरी कोशिश की वैसे लिखा है वो ये का बाह्य नंबर बता रहा है। अब हम लगाएंगे b1 में फॉर्मूला b1 के फॉर्मूले b1 में क्या कर रहा है इक्वल अपर ब्रैकेट चालू a1 ब्रैकेट ये यहां पे लिखा हुआ है। अब मैं सिर्फ इसमें इतना लिखूंगा बराबर बराबर के बाद जैसे कि यूज है तो वो सारे फॉर्मूले आने के लिए यूज किया है। ये क्या है सॉरी ऑप्शन है। आप देखो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपने माउस से इस फॉर्मूले पे डबल क्लिक करना है। क्या चाहे तो आप उस सारी लिख भी सकते हो पूरी एक चीज याद रखना अगर आपने सारी गलत लिखी तो क्या होगा नीले कलर का डब्बा आ रहा है आपको दिख रहा है नीले कलर का डब्बा आ रहा है मैं इसे कैसे लगाऊंगा आप देखें क्यों आप ये कहते भाई धन्यवाद। जब तक आपकी इस तरह की